चीन को ही नहीं लगी ये मिर्ची, अमेरिका को भी लगी है। एक और फ़ायदा इंडिया को मिलेगा, अमेरिका को भी मिलेगा। हमारा कहीं भी कंपटीटर है नहीं वो, किसी भी रूप में। तो 20 साल पहले की बात अलग है, जो है पाकिस्तान की तुलना होती थी इंडिया से। हमारा कहीं भी कंपटीटर है नहीं वो, किसी भी रूप में। तो 20 साल पहले की बात अलग है, जो है पाकिस्तान की तुलना होती थी इंडिया से। नमस्कार, मैं हिमांशी राजपूत और आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस डिजिटल। अगर आपको भी महंगी कारों में घूमने का शौक है तो ये खबर अब आपके लिए है, क्योंकि भारत और यूरोपीय संघ के बीच एक बहुत बड़ी डील फाइनल हो गई है, जिसे FTA यानी कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कहा जा रहा है। लेकिन इस डील के अंदर क्या क्या समझौते हुए हैं और किसको इस डील से फायदा होने वाला है, किसे मिर्ची लगने वाली है, बस इसी मुद्दे पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए हमारे सहयोगी हैं अजीत प्रताप सिंह है और नूर है। तो चलिए इनसे बात करते हैं। तो सर, पूरे 18 साल लग गए इस डील को फाइनल होने में और आखिरकार ये जो डील है फाइनल हो गई है, तो किन किन समझौतों पर सहमति बनी है और क्या क्या है इस डील में? देखिए, ये यूरोपियन संघ के जो 27 देश हैं और भारत के बीच में एक मुक्त व्यापार समझौता हुआ है, और इससे न सिर्फ यूरोपीय यूनियन को फ़ायदा होगा, उन 27 देशों को फ़ायदा होगा, भारत को भी बहुत फ़ायदा होगा। क्योंकि देखिए, इस समय जो दौर चल रहा है वो टैरिफ का दौर चल रहा है। डोनाल्ड ट्रंप ने पूरी दुनिया पर टैरिफ लगा दिया है, और कोरोना के बाद से वैसे भी अभी तक पूरी तरह से अर्थव्यवस्था संभली नहीं थी। हालांकि अगर भारत की बात की जाए तो भारत दुनिया में पिछले कई सालों से सबसे तेज़ गति से विकसित होने वाली अर्थव्यवस्था बना है। तो ये डील भारत के लिए बहुत बड़ी, वैसे भी जो वहाँ की यूरोपियन यूनियन के अध्यक्ष हैं, उन्होंने कहा ये मदर ऑफ ऑल डील्स है ये। तो इससे यूरोप जो है, जो चाइना के ऊपर निर्भर रहता था मैन्युफैक्चरिंग के लिए, अब भारत को मौका मिलेगा और भारत की फैक्ट्रियां अब यूरोप में खुल सकेंगी। भारत के लोगों को रोज़गार मिलेगा। जहां तक क्षेत्र की बात करें, सेक्टर्स की बात करें, तो सबसे अहम बात कि यूरोप से वाइन, बियर या महंगी जो स्कॉच शराब आती है उसमें कमी आएगी। साथ ही साथ मशीनरी में काफ़ी हद तक कमी आएगी। जो मेडिकल उपकरण है वो लगभग 90% तक उन पे टैक्स हटाया जाएगा। और कारों पर 110% टैक्स लगता था, अब सिर्फ 10% टैक्स। लेकिन कारों के लिए एक सीमा रखी गई है कि 2.5 लाख कार हर साल आएगी, इससे ज़्यादा नहीं। एक मिनिमम नंबर रखा गया है कि इससे ज़्यादा नहीं, 2.5 लाख कारें आ सकेंगी। लेकिन टैक्स जो 110% हुआ करता था, अब सिर्फ 10% हो गया। तो यूरोपियन यूनियन एक बहुत बड़ा, मतलब देखा जाए तो 27 देशों का और भारत, दोनों अगर देखें, यूरोपियन यूनियन और भारत की जनसंख्या लगभग 2 बिलियन, मतलब लगभग 200 करोड़ लोगों की हो गई है। तो इनके लिए बड़ा मौका है, भारतीय कंपनियों के लिए खास करके। और यूरोपियन यूनियन की भी कंपनियां, भारत में अब टैक्स कम हो गया है तो उनके भी माल सस्ते हो जाएंगे। कारें जैसे हैं वो काफ़ी सस्ती हो जाएंगी 100% तक, यानी आधे उनके दाम हो सकते हैं। कम से कम 50% तो होगा ही। तो एक ऐसे दौर में जबकि पूरी दुनिया टैरिफ से परेशान है, युद्ध हो रहे हैं, हमने देखा पिछले साल कई युद्ध हुए देशों में, यूक्रेन और रूस का अभी भी युद्ध चल रहा है। तो एक ऐसे मौके पर भारत और यूरोपियन यूनियन के बीच में ऐसा समझौता दोनों लोग को एक सिनर्जी प्रदान करेगा, दोनों की अर्थव्यवस्थाओं को बहुत मजबूत करेगा। देखिए, मदर ऑफ ऑल डील्स कहा जा रहा है इसे। भारत के आम नागरिक को कितना ज़्यादा फायदा पहुंचने वाला है? बहुत शुक्रिया हिमांशी। जैसा कि आपने शुरुआत किया कि भारत में जो है अब गाड़ियाँ जो है, लग्जरी गाड़ियाँ वो काफ़ी सस्ती हो जाएगी। जो घूमने के शौकीन है या महंगी महंगी गाड़ियाँ जो अपने पालने रखने के शौकीन है, उनके लिए ये बहुत बड़ी खबर है। अब चूँकि आपने देखा कि इसका जो टाइटल अभी चल रहा है मदर ऑफ ऑल डील्स, ये सिर्फ डील जो है करीब 18 से 20 सालों के बाद एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी निकल कर सामने आई है। और इस डील से पूरी तरीके से भारत जो है उनकी तस्वीर अब बदल सकती है। क्योंकि जिस डील का हम सदियों से इंतज़ार कर रहे थे, आखिरकार वो अब डील पूरी हो गई है। आपने एक शब्द कहा था अपने शुरुआती में कि अब किस देश को मिर्ची लगेगी। तो यहाँ पर देखिए, यूरोपीय संघ में 27 देश हैं, जैसे सर ने भी कहा, और 27 देश में चूँकि यूरोपीय संघ ये चाहता है कि चीन से दूरी बनाना चाहता है और एक भरोसेमंद पार्टनर चाहता है। और भारत की स्ट्रेटजी अगर देखेंगे तो भारत एक विकल्प के तौर पर, चीन के विकल्प के तौर पर खुद को देख रहा है और एक भरोसेमंद पार्टनर हो सकता है। तो चूंकि ये दोनों तरीके से बहुत ही ज़्यादा अहम है। रह गई बात है जैसे कार की, लग्जरी गाड़ियों के बारे में, तो देखिए जो
यूरोपीय जो देश की जो गाड़ी है, चाहे वो मर्सिडीज़ हो, BMW हो, ऑडी हो, जो भी गाड़ियाँ हैं, पहले क्या थे 70 से 110% तक टैक्स लगते थे। लेकिन जैसे मान लीजिए, इसको आसान भाषा में ऐसा समझते हैं, जैसे मान लीजिए कि किसी गाड़ी की कीमत अगर 10 लाख रुपए है, तो भारत में आते आते उसकी कीमत 17 से 21 लाख के आसपास उस गाड़ियों की कीमत हो जाती थी। लेकिन अब ये गाड़ियाँ चूंकि जो कीमत वहाँ पे है 10% के आसपास उसकी है, अभी पूरे वो फाइनल हो जाएगी, उसके बाद वो आएगी, तो इसकी कीमत इतनी घट सकती है। इसके अलावा अब अलग अलग, जैसे कि आप ये देखेंगे कि बाइक वगैरह भी कई सारी चीज़ें अब आएंगे, और चूंकि भारत में जो छोटे छोटे उद्योग हैं उनको बढ़ावा मिलेगा। इसके अलावा भी अगर आप देखेंगे, जैसे कि अभी सर ने भी जिक्र किया कि बियर है और भी कई सारी वाइन वगैरह भी जो है वो सस्ती हो जाएगी, तो इसका असर आप समझ रहे हैं कि भारत के जो छोटे छोटे उद्योग वो अब अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर जा करके अपनी चीज़ें दिखाएंगे। तो ये भारत के लिए एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी है। देखिए, मैंने कहा था कि मिर्ची लगेगी और मिर्ची शायद लग भी चुकी होगी, अब तक खबर अगर पहुंच गई होगी। मैं ये जानना चाहूँगी कि चीन जो है सबसे बड़ा ट्रेड करता है, आपको पता होगा, विश्व भर में, तो चीन की निर्भरता भी इससे कुछ कम होगी इस डील से? बिल्कुल, चीन पर निर्भरता कम करने के लिए ही यूरोपियन यूनियन ने भारत के साथ समझौता किया है, और इससे भारत में जो फैक्ट्रीज़ हैं यहाँ की या मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, ये यूरोप में जाकर लगाएगा अपनी फैक्ट्री, और वहाँ से मतलब फिर ट्रांसपोर्टेशन बचेगा। यहाँ से अगर आप माल भेजते हैं तो उसमें ट्रांसपोर्टेशन काफ़ी लफड़ा होता है, कीमत बढ़ जाती है। लेकिन आप वहीं फैक्ट्री अगर लगा लीजिए, वहीं उत्पादन कीजिए और आसपास सप्लाई कीजिए, तो वो कास्ट बचती है। और चीन चूँकि पूरी दुनिया में मैन्युफैक्चरिंग का सबसे बड़ा हब माना जाता है, और बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ वहाँ थी, लेकिन हाल के कुछ सालों में देखा जाए, खास करके कोरोना के बाद से अमेरिकन कंपनी वहाँ से निकली हैं, कई जापानीज़ कंपनी वहाँ से निकली हैं, और इंडिया में भी काफ़ी कंपनियाँ आई हैं। सैमसंग के देखिए आप, दुनिया भर की सबसे बड़ी फैक्ट्री नोएडा में है, और ऐसे ही एप्पल की भी यहाँ फैक्ट्री है, जिसको कि डोनाल्ड ट्रंप बोल रहे थे, जो एप्पल के CEO हैं टिम कुक, कि आप जो है इंडिया से मैन्युफैक्चरिंग हटाइए, आप अमेरिका में कीजिए। तो भारत इससे सबसे बड़ी बात, एक बड़ा मील का पत्थर है मैन्युफैक्चरिंग के लिए। सर्विस सेक्टर तो यहाँ पर बहुत आगे है, और ज़्यादातर कंट्रीब्यूशन GDP में सर्विस सेक्टर का है, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग यदि बढ़ता है तो इसका फ़ायदा देश के लोगों पर और नीचे के लोगों पर पड़ेगा, क्योंकि उनका इन्वॉल्वमेंट बढ़ेगा, उनको रोज़गार मिलेगा, और जब निर्यात होगा तो काफ़ी पैसे भी आएंगे, तो इससे काफ़ी फ़ायदा मिलेगा। और दूसरी चीज़, मिर्ची लगने वाली, चीन को ही नहीं लगी है मिर्ची, अमेरिका को भी लगी है, क्योंकि वो चाहता था कि वो अपने तरह से डील करे। यूरोप के साथ भी उसका झगड़ा हो गया है, वहाँ से भी जब टैक्स लगा रहा है, यूरोप भी टैक्स लगा रहा है, अमेरिका भी टैक्स लगा रहा है। भारत के ऊपर उसने 50% टैक्स लगाए हैं, तो भारतीय माल महंगा हो गया, तो वहाँ पे भी दूसरी कंट्री से आ रहे हैं, वो और महंगा पड़ रहा है। तो कुल मिलाकर अमेरिका को सबसे ज़्यादा इससे दिक्कत होगी, परेशानी होगी। अब देखिए, हालांकि डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि हम भारत के साथ बहुत अच्छी डील करने वाले हैं, उन्होंने अभी कुछ दिन पहले ही कहा है, और 26 जनवरी कल उन्होंने एक बधाई संदेश भी दिया कि भारत के साथ ऐतिहासिक संबंध अमेरिका का रहा है। तो यदि भारत के साथ डील होती है तो निश्चित तौर पर एक और फ़ायदा इंडिया को मिलेगा, अमेरिका को भी मिलेगा, लेकिन ये जो सबसे बड़ा फ़ायदा है यूरोपियन यूनियन और भारत के लिए है। अमेरिका और चीन दोनों को मिर्ची लगी है इससे। बिल्कुल, देखिए, अमेरिका की तरफ से पहले नॉनवेज मिल्क को लेकर लगातार दबाव बनाया जा रहा था, पर इंडिया की जो ये डील हुई है, ये बिल्कुल सर्वसम्मति से और बिना किसी दबाव के हुई। बिल्कुल बिना किसी दबाव के है, लेकिन एक चीज़ मैं छोड़ दिया था, और सर ने भी कहा कि अमेरिका और चीन को मिर्ची लगी है। सर, साथ साथ पाकिस्तान को भी तो मिर्ची लगी है यहाँ पे। पाकिस्तान को अब हम लोग जो है काउंट नहीं करते ना, हमारा कहीं भी कंपटीटर है नहीं हो किसी भी रूप में। तो 20 साल पहले की बात अलग है, जो है पाकिस्तान की तुलना होती थी इंडिया से। अब तो हम इतना आगे चले गए कि अब हम चीन के बराबरी पर हैं, कंपेयर ही नहीं कर सकते, चीन को ही पछाड़ने वाले हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो देखिए, अब रह गई बात कि अब देखिए, यूरोपीय जो फैक्ट्री है अब अपने देश में आकर के यहाँ पर स्थापित होगी, और कई रोज़गार जो है वो क्रिएट होंगे। जो हम लोग देख रहे थे बेरोज़गारी है, कई चीज़ों पर लेके प्रोटेस्ट चल रहा था, तो ये ख़त्म करने की अब बारी आ गई है। क्योंकि ये मदर ऑफ ऑल डील्स सिर्फ आप एक शब्द नहीं है, बल्कि ये एक बहुत ही असरदार है। क्योंकि जो भी फैक्ट्री अब यहाँ बैठेगी, रोज़गार होंगे, बहुत सारी चीज़ों अब यहाँ पे मिलेंगी। इसके अलावा भारत के
यहाँ के भी फैक्ट्री जा करके यूरोप में ये बनेंगे। तो बिल्कुल जैसा कि हम देख सकते हैं कि ये जो डील हुई है भारत और यूरोपीय संघ के बीच, ये सिर्फ एक डील नहीं है, क्योंकि अब ये मौका है भारत के लिए कि भारत अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जाकर अपनी मजबूती के संकेत दे। हिमांशु, एक बात और है कि जैसे ये जो डील है यूरोपीय संघ और भारत के बीच, ये जो डील है करीब 2 अरब लोगों को फ़ायदा है और इसका जो सालाना है 136 डॉलर के आसपास का, मिलियन डॉलर के आसपास का ये पूरा मार्केट है। तो इतने बड़े मार्केट में भारत पहली बार कदम रखने जा रहा है, तो यह वाकई बहुत खुशी की बात है। और इसका डंका जिस तरीके से 26 जनवरी के बजा था, अब यह बजना शुरू हो गया है और आगे भी बजता रहेगा। देखिए, भारतीय इकोनॉमी लगभग 4.2 ट्रिलियन के आसपास है, लेकिन यूरोपियन यूनियन पूरा अगर देखा जाए तो ये लगभग 18 से 22 ट्रिलियन इकोनॉमी है। तो 18 से 22 ट्रिलियन इकोनॉमी और 4 ट्रिलियन इकोनॉमी, यानी 5 गुना बड़ी इकोनॉमी है यूरोपियन यूनियन की। तो अब उनका मैन्युफैक्चरिंग अगर यहाँ से होगा तो निश्चित तौर पर अब मुझे लगता है कि 2027 तक का टारगेट था कि हम 5 ट्रिलियन पहुँचेंगे। मुझे लगता है कि शायद पहले पहुँच जाना चाहिए, उससे जल्दी होगी अब 5 ट्रिलियन पहुँचने में। तो कुल मिला के भारत और यूरोपीय संघ की जो ये डील है, इसने एक तरीके से पूरी दुनिया में एक और विकल्प खोल दिया है। देखते रहिए भारत एक्सप्रेस। नमस्कार।